हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ है, जैसे कि अभी 189 कंट्रीज़ की हम बात करें, तो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये कंट्रीज़ किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन सबको मैं जो है वो कंपेयर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो एक सिंपल सा उसका एक आंसर है कि आप जो है कुछ ऐसा डेवलप करिए कि जिसके कारण जो है हम उसको कंपेयर कर सकें। तो उसके लिए भाई है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हम बोले कि भाई डेवलपमेंट जो है क्या हम सिर्फ और सिर्फ इनकम से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई किस कंट्री की इनकम लोगों की अच्छी है तो क्या वहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल्स जो है वो अच्छी है। तो आंसर होता है उसका नो। तो उसके लिए जो है हम जनरली जो है वो 3 डायमेंशंस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अभी इंडिया का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.647 है और इंडिया जो है 189 कंट्रीज़ के अंदर जो है 129 पोजीशन के ऊपर है। तो क्या है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? बने रहिए मेरे साथ, जानते हैं आगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए जो 3 डायमेंशंस हमने जो लिए हैं उसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो LKI, जिसमें L का मतलब है कि भाई लॉन्गेविटी, मीन्स कि उस कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो कितना जीते हैं। मतलब कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो एवरेज कितने साल उस कंट्री के अंदर जिएगा। दूसरी जो चीज़ उसके अंदर इंक्लूड की गई है वो वहाँ के लोगों का नॉलेज। और ये नॉलेज के लिए जो है हम क्या ले सकते हैं, तो नॉलेज के लिए जो है हम दो चीज़ जो है वो कंबाइन लेते हैं। एक आता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि लोग जो है जितने साल स्कूल में बिताते हैं, आप ऐसा मान सकते हो। और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, वहाँ के लोग जो है वो जनरली कितना मैक्सिमम साल तक पढ़ते हैं इन ईयर्स। और आई जो है वो है हो जाता है वहाँ के लोगों की इनकम। और यहाँ पे जो इनकम जो है वो GNI पर कैपिटा जो है वो ली जाती है, दैट इज़ द ग्रॉस नेशनल इनकम। याद रखना यहाँ पे वो GDP नहीं है, जो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें GNI जो है पर कैपिटा, जो इंडिया की जो है 11 ट्रिलियन डॉलर्स है और जो इंडिया की GDP जो है वो अराउंड 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो काफ़ी कुछ फ़र्क है। तो यहाँ पे जो है हम GNI लेते हैं। अब इस 3 चीज़ों को जो अगर हम कंबाइन करते हैं तो फिर उसके बाद जो है हम उसका एक इंडेक्स बनाते हैं और उस वैल्यूज़ को जो है हम 0 से लेके 1 तक जो है उसको अरेंज करते हैं। 0 मतलब मिनिमम एंड 1 मतलब मैक्सिमम। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अगर मुझे लेनी है तो इसके लिए भी जो है बायस को रिमूव करने के लिए इस हम यहाँ पे कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, 189 कंट्रीज़ को। तो इनमें से जो सबसे मिनिमम जो है वो भी एक लेते हैं और मैक्सिमम जो है वो भी कैलकुलेशन में लेते हैं। तो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए जो मिनिमम है वो 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो है 85। एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के लिए हम मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम जो है 13.2 ईयर्स। और जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है उसके लिए मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम जो है वो 20.6 हम लेते हैं। और इन दोनों का कंबाइन करते जो है हम एजुकेशन इंडेक्स बनाते हैं, जिसमें मिनिमम जो है 0 और मैक्सिमम जो है 0.951। अब GNI ग्रॉस नेशनल इनकम के अंदर जो मिनिमम 163 और मैक्सिमम जो है अराउंड 1,08,000 टू $11 के आसपास हम लेते हैं। अब जैसे कि मुझे किसी भी कंट्री का SDI कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर मुझे हर एक का एक डायमेंशन इंडेक्स क्रिएट करना होगा। इसमें क्या होगा, तो किसी भी कंट्री की कोई भी वैल्यू होगी उसकी हम एक्चुअल वैल्यू माइनस जो है यहाँ पे मिनिमम, और वहाँ उस इंडेक्स की मैक्सिमम और उसके माइनस भी हम मिनिमम, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आगे लेके समझते हैं। और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल इंडेक्स एंड इनकम इंडेक्स, उसका जो है हमको लेना है उसका क्यूब रूट। तो इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशनल इंडेक्स एंड यहाँ पे एक GDP की जगह जो है
हम जो है वहाँ पे ग्रोस नेशनल इनकम GNI ले लेंगे और उसका इंडेक्स तैयार कर लेंगे। अब जैसे कि इंडिया का जो है लेटेस्ट जो डेटा मुझे अवेलेबल है उसको मैं बताता हूँ कि 2018 का जो डेटा है वो लेटेस्ट SDI का अवेलेबल है, जिसके अंदर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 69.4 ईयर्स है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है 12.3 ईयर्स है कि एटलीस्ट आपको उतना तो पढ़ना चाहिए एक्सपेक्टेड ईयर्स इन इंडिया। बट जो हमारी जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है ये बहुत कम है, दैट इज़ अराउंड 6.5 ईयर्स। एंड हमारे जो GNI पर कैपिटा है जो $6829 जो है, जिसके हिसाब से हम जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। अब इसके हिसाब से अगर हम SDI को कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि भाई एक्चुअल वैल्यू जो है हमें यहाँ पे रखनी होती है, बाकी सब पूरा प्री डिसाइडेड है यहाँ पे 3 जगहों पे। तो हमको पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मिनिमम 20 है और यहाँ पे मैक्सिमम 85 है, तो उस हिसाब से वो इंडेक्स बन जाएगा। फिर स्कूलिंग का इंडेक्स बनाना है तो मीन ईयर यहाँ पे आ जाएगा, एक्सपेक्टेड ईयर्स का यहाँ पे आ जाएगा और उस हिसाब से ये सारे इंडेक्स कैलकुलेट हो गए। तो इंडिया का जो है अराउंड 0.647 के आसपास आता है और इसके हिसाब से 189 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया जो है 129th पोजीशन के अंदर बिलोंग करता है। अगर मैं बात करूँ कि हमारी ग्रोथ की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो यहाँ से 1990 से अगर मैं लूँ तो जहाँ पे हम 0.4 समथिंग वहाँ पे थे, वहाँ पे जो है हमारे जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई और वहाँ पे जो है इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ भी जो है काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा फास्ट ग्रो किया वहाँ पे। फिर भी जो है हम यहाँ पे जो है इस एरियाज़ के अंदर जो है अभी हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर हम बाकी कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो ग्रोथ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ कोरिया ने कैसे अपने कंट्री के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट SDI को है बहुत ही फास्ट ग्रो किया है। मैं बात करूँ कि फर्स्ट नंबर पे SDI के अंदर कौन सा कंट्री आता है, तो उसके अंदर आ जाता है नॉर्वे, उसके बाद जो है स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, जर्मनी। इस हिसाब से हम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर अभी काफ़ी पीछे है और हमको काफ़ी ग्रोथ करना अभी बाकी है। अभी रिसेंटली जो है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है लाई गई है, उसका ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो हम जो है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लाके अच्छा खासा ग्रोथ जो है उसके अंदर कर सकते हैं। अब हमारी कंट्री के अंदर फार्मर्स की और उनकी इनकम बढ़ा के भी हम जो है इस इंडेक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये था हमारा total complete analysis of human development index. Hope you all enjoyed the video, so kindly like and subscribe to my channel. Thank you so much.